बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हम कुछ रोज़े के मुतालिक बताएंगे। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और रोज़े रखने में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उसकी एहतियात करना लाजमी है। जैसे कि इंसान रोज़ा रखता है, आँख का रोज़ा होना चाहिए, कान का रोज़ा होना चाहिए, ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए, हाथ का रोज़ा होना चाहिए, पाँव का रोज़ा होना चाहिए। यानी आँख से कोई फिल्में वगैरह, ड्रामे वगैरह, कोई गलत चीज़ ना देखे जिससे रोज़े में जो बरकत है वो चली ना जाए। कानों से गाने वगैरह, कोई गलत चीज़ ना सुने जिसकी वजह से रोज़े की बरकत चली जाए। हाथों से कोई चीज़ चोरी ना करे जिसकी वजह से रोज़े की बरकत चली जाए। और पाँव से चल कर न जाए गलत काम के लिए, तो गलत काम करने से साफ ज़ाहिर है रोज़े की बरकत चली जाती है। और इसमें यह है कि रोज़ा रखे, रोज़ा रखने के बाद नमाज, नवाफिल, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि रोज़े में बरकत हो। जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं लोग, तो बैंक में अकाउंट तो खोल गया और उसमें कोई रकम जमा करवाएंगे तो बाद में आपको जिस वक्त चाहेंगे आप बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं। अगर अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं किया तो फिर क्या मिलेगा। ऐसे ही रोज़ा रखें, रोज़ा रखने के बाद नमाज, कुरान, नवाफिल, ज़िक्र अज़कार करें ताकि रोज़े में बरकत हो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ ना कुछ जमा हो। और उसके बाद तीन चीज़ें हैं जो अहम हैं। अक्सर लोग सुबह को रोज़ा रखते हैं, अज़ान मिलती है तो उस वक्त रोज़ा की नियत करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। रोज़े का एक टाइम मुकर्रर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कल हर जगह मस्जिद में ऐलान किए जाते हैं। वक्त की पाबंदी करें, खुदारा अपना रोज़ा ख़राब ना करें। जो लोग इंतज़ार करते हैं अज़ान होगी तो बाद में नियत करेंगे, या अज़ान भी हो जाती है बाद में वो खाते पीते लगे रहते हैं, रोज़ा नहीं होता। ये याद रखें। जिस तरह शाम को रोज़ा अफ्तार होता है 45 मिनट पर, तो आपने 40 मिनट पे रोज़ा खोल दिया तो रोज़ा नहीं होगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, वक्त का ख्याल नहीं करते। और इसी तरीके से किसी की ग़ीबत करना, ग़ीबत करने से रोज़े की बरकत चली जाती है। और ऐसे भी हुक्म है कुरान मजीद में, ग़ीबत जिसने की ये कबीरा गुनाह है। और अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, यानी जो किसी की ग़ीबत करता है वो अपने सगे भाई का गोश्त नोच कर खाता है। और ग़ीबत करने से, ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है कि गुनाह की जड़ है। ग़ीबत ज़िना से भी बदतर, और इससे हमें बचना चाहिए कि रोज़े की बरकत चली जाती है।
और एक और मसला है कि रोज़ा रखिया, दिन को अगर तबीयत ख़राब हो गई, मुंह भर काय आ गई। काय की दो किस्में हैं, एक ये है कि मुंह भर काय आई और बेहोश हो गया तो वो रोज़ा टूट जाता है। अगर थोड़ी काय आई तो फिर उसके बाद उसने गलूली कर ली, कुली कर ली, तो इस हालत में रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगरचे मुंह में कुछ चीज़ है चबा कर उसको खा ले जानबूझकर, तो इससे रोज़ा चला जाता है। तो और बचना चाहिए हमें। जैसे लोग अक्सर अपनी बीवी के साथ बैठ जाते हैं रोज़े की हालत में और हाथ लगाते लगाते फिर उसका मर्द को इंसाल हो गया तो साफ ज़ाहिर रोज़ा जाता रहा। इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब इंसान औरत के साथ हाथ लगाता है और ख्वाहिश करता है, नफ्स की ग़ुलामी करना शुरू कर दिया, तो इसकी हालत में इंसाल हो गया तो फिर तो साफ ज़ाहिर रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा रखने की फजीलत जो है उसका भी ख्याल करें। जैसे रोज़ा रखें और हर वो गलत काम ना करें जिससे रोज़ा टूट जाता है। जैसे अक्सर ये भी हो जाता है किसी के दांत में से खून निकला और उसने उसको चखा, जायका लिया और उसको पी लिया, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। जैसे दांत में दर्द होता है, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत निकलवा लेते हैं, तो जब भी दांत निकलवाएंगे साफ ज़ाहिर खून तो निकलेगा। अगर खून पिएंगे तो साफ ज़ाहिर रोज़ा टूट जाएगा। इन चीज़ों से ख़ास ख्याल करना चाहिए। अक्सर लोग बैठे बैठे चने के बराबर कोई चीज़ हाथ में लग गई तो उसने मुंह में डालकर चबा ली और चबा कर उसको खा लिया, उसका जायका चखा, तो उसकी उस हालत में भी रोज़ा चला जाता है। रोज़े का ख़ास ख्याल करना चाहिए। और एक और बात है जो बारीक मसाइल हैं कि इंसान रात को सोया तो सुबह को उठा, उसके कपड़े ख़राब थे, इंजाल हो गया, तो गुस्ल करना लाजमी है। तो उसके लिए मोहल आता है। अगर वो गुस्ल करता है तो रोज़े का वक्त चला जाएगा, लिहाजा उसके लिए ये अमल है कि वो वज़ू कर ले, जल्दी से वज़ू करके खाना खा ले, उसके बाद गुस्ल कर ले। तो ये चीज़ें हैं, इसका ख़ास ख्याल करना चाहिए। रोज़े की फजीलत जो है, बरकत, वो ना चली जाए। अगर ये भी याद रखें, अगर जानबूझकर कोई चीज़ खाएंगे, चाहे छुप कर खाएंगे, कहेंगे ये देख तो कोई नहीं रहा, तो उससे भी रोज़ा चला जाएगा। हाँ, अगरचे आप भूले चुके, आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, पहली शर्त यह है भूल कर खाया। तो अगर खा रहा है खाना तो किसी ने आकर बता दिया ओ तुमको तो रोज़ा था, रोज़ा नहीं है, तो उस हालत में ये हुक्म है जो भी लुकमा मुंह में डाला हुआ था वो फ़ौरन निकाल दे और कुली कर ले।
और ये भी हुक्म है, अगर भूल कर खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो इस हालत में रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर जानबूझ कर जिसने पानी पिया, खाना खा लिया, तो उस हालत में रोज़ा टूट जाता है। ये याद रहे कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जो भी शख्स जानबूझकर एक रोज़ा कज़ा करेगा, उसको 9 लाख साल जहन्नम में अज़ाब चखेगा। ईमान वालों, ये देखो, जो एक रोज़े के बारे में हुक्म है, जो पूरा महीना नहीं रखते, उसकी क्या हालत होगी। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की सादत नसीब फरमाए, क्योंकि जन्नत में एक दरवाज़ा है। आज तुम अल्लाह ताला की सच्ची पक्की ताबेदारी करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में, कब्र हशर में इज़्ज़त देगा। जन्नत में एक दरवाज़ा है, 8 दरवाजे हैं जन्नत के, मगर एक दरवाज़ा है जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार भी उस दरवाज़े से गुज़रेंगे, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।